नमस्कार, मैं आरती शर्मा छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ हैं दिनेश गुलाटी जी, जो कि आर के ज्वेलर के ओनर हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि एक बिजनेस आइकन से एक योग गुरु का सफ़र कैसे रहा। तो सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू आरती, थैंक यू करण और थैंक यू मिलन एक्सप्रेस। बहुत अच्छा लगा आपके पास यहाँ पर आकर। मैं अक्सर आपके व्यूज़, आपके चैनल को देखता रहता हूँ और मैं देखता हूँ अच्छी आपके पास जो करनाल की जितनी भी सेलिब्रिटीज हैं आपके साथी हैं, तो मुझे भी आज आने का सौभाग्य मिला। मैं इसके लिए आपके चैनल का और करण का विशेष रूप से थैंक्स करूँगा। करण, मैं आप शायद करनाल के जितने लोग परिचित होंगे, करण वो शख्सियत हैं जिन्होंने जब करनाल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू हुई थी, कि अब शुरू हुआ था, तब से करण ने उसमें स्टार्टअप किया था और वो जर्नी आज तक चल रही है। तो करण, मैं उसके लिए और आपके चैनल को शुभकामनाएं दूंगा कि और साधुवाद दूंगा कि ऐसी आपकी जर्नी और आगे चलती रहे। जी सर। तो सर, मेरा पहला ही क्वेश्चन यही है कि आपने एक ज्वेलरी शॉप से एक योग गुरु का सफ़र कैसे रहा, मतलब कैसे माइंड डाइवर्ट हुआ आपका? इसके लिए मैं तो बताना चाहूँगा कि एक आर के ज्वेलर्स के नाम से हमारी एक फार्म जो पिछले काफ़ी सालों से, अभी हमने 40वां हमने अभी लास्ट मंथ हमने 40वीं सालगिरह मनाई थी अपने शोरूम की, आर के ज्वेलर्स की। हमारे फादर साहब की तरह ये जो संस्थान शुरू किया गया। हालांकि हमारे पेरेंटल बिजनेस है, पाकिस्तान से हमारा यही काम है ज्वेलरी का, लेकिन एक 40 फादर साहब बीच में नहीं थे, उन्होंने इसको काम को नहीं किया था। लेकिन 40 साल पहले जो फादर साहब ने बिज़नेस शुरू किया आर के ज्वेलर्स, तो उस आर के ज्वेलर्स की जर्नी 40 साल की पूरी। और जो बात कर रहे थे कि जर्नी में योग कहाँ से आया, बिजनेस टाइकून से आप योग गुरु की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से आया, तो उसकी बात जब हम करेंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि संस्कार मुझे अपने फादर साहब से मिले। जी सर। हमारे फादर साहब, जब शायद 1970 की बात है, उस समय से मेरे फादर साहब ने सेवा का कार्य शुरू किया। तो करनाल में बहुत सारा सेवा उन्होंने की और सबसे पहले उन्होंने सिविल अस्पताल में जो हमारे मरीजों को, जो मरीज आते थे उनके लिए दूध सेवा की, उनके लिए खाने की सेवा करते थे, उनके लिए दवाइयों की सेवा करते थे, और भी पता नहीं कितने सारे उन्होंने संकल्प जो सेवा के कार्य किए। बहुत सारे उन्होंने सेवा कार्य में अपना जर्नी की। और जो मेन मैं उनके जो मुझे कहना चाहता हूँ कि आज फिर भी बहुत सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं समाज में, वो केवल शो आउट के लिए कर रहे हैं। जी सर। बहुत सारे लोग जो करते हैं, यह हमें भी होता है थोड़ा शो ऑफ का, लेकिन वो उस समय उन्होंने सेवा की थी जब ना तो मीडिया था इतना ज़्यादा, ना इतनी ज़्यादा लोगों तक मैसेज आता था, ना इतनी ज़्यादा फोटो का शौक होता था, लेकिन उन्हें वो सेवा तब सच्ची सेवा होती थी। बहुत सेवा की उन्होंने, और वो संस्कार थे जो सेवा के संस्कार थे जो इस तरह के। तो वो संस्कार मेरे माता पिता के संस्कार और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, जिन्होंने मुझे ये जर्नी मेरी स्टार्ट की योग की, तो मैं कहूँगा मेरे माता पिता का ये जो संस्कार है और परमपिता परमात्मा का जो आशीर्वाद मेरे पास है, वो इसका श्रेय मैं उन्हीं को दूंगा पूरा। और सर, जो मेरा मिशन अस्वस्थ भारत, ये क्या चीज़ है सर? इसका क्या मुहिम है? ये कहाँ शुरू हुई? कितने लोग जुड़े हुए हैं सर? इसकी क्या जर्नी है? आती, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने ये पूछा मुझसे। सन 2004 की तकरीबन बात है जी। तो ऐसे ही योग की जैसे लोग शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग शुरू करते हैं और उसको 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 10 दिन करते हैं। ऐसे ही 2004 में कक्षा शुरू हुई थी योग की, जैसे पता योग हो रहा है, तो मैंने भी वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ कक्षा ज्वाइन की। वाइफ ने कहा कि जैसे होता है शौक सबको, एक कक्षा योग की लग रही, चलो चलते हैं सेक्टर 12 पार्क में हमारे। तो मैं भी ऐसे उसके साथ चला गया। 2 दिन बाद वो तो घर बैठ गई। मैं अक्सर बताता हूँ अपने इंटरव्यूज में कि 2 दिन बाद वो तो घर बैठ गई, लेकिन वो जो जर्नी मेरे साथ शुरू हुई, वो जर्नी आज तक चल रही है। यस सर। तो सर, जो जर्नी आपने कहा कि चल रही है कंटिन्यूसली, बीच में एक कोविड-19 जो कि महामारी आई थी, तो इसका कोई असर नहीं पड़ा सर आपकी जर्नी के बीच में? नहीं, जर्नी में देखो उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। देखो कोई भी जर्नी स्मूथ नहीं चलती। हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत कुछ हमने इन चीज़ों में फेस किया जी। लेकिन वो जर्नी 2004 की जब शुरू में जब मैंने शुरू किया था, तो सब लोग भी जैसे 2 दिन 4 दिन या हफ्ता 10 दिन करके बैठ जाते हैं, तो ऐसा कई बार शुरू में होता था। लेकिन जब वो योग के साथ जुड़ने के बाद जो आनंद, जो लाभ मिले, जो फ़ायदा मिला, इतना आनंद मिला, इतना फ़ायदा मिला कि योग को अपने जीवन का मैंने एक अंग बना लिया, हिस्सा बना लिया जी सर। और फिर तो ऐसा योग का जुनून चढ़ा, मतलब अब तो शायद अगर
मेरे साथ नाम लिया जाता तो मेरे बिजनेस से पहले साथ साथ नाम योग का लिया था कि अगर करनाल में योग के रूप में कोई जाना चाहता है तो दिनेश गुलाटी नाम आता है जी सर। तो वो सब इतना योग को संभाले कि आज मुझे लगता है कि योग आपने 1-2 घंटा योग कर लिया तो योग नहीं है, योग तो आपके भीतर रम जाना चाहिए, आपके भीतर सम जाना चाहिए। तो वो योग की यात्रा ऐसी चली इस 20 साल 18 साल की जर्नी में 2004 से जर्नी शुरू हुई और 2022 तक इन बीच में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आई, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई। अब जैसे आप कोविड की बात करें 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तो हमारी जैसे क्लासेस लगती थी, पहले एक क्लास सेक्टर 12 में थी, फिर सेक्टर 14 में, फिर सेक्टर 9 में, ऐसे बहुत सारी क्लासेस करनाल में हम लोगों ने शुरू की और करनाल की काफ़ी सारी कक्षाएं संस्थाओं में पारगमन कक्षाएं चलती हैं। तो ये सारी कक्षाएं जैसे कोविड हुआ तो फिजिकल एक्टिविटी सारी रुक गई, सारी चीज़ें बंद हो गई, लेकिन योग का जो जुनून था, लोगों का योग का जो में से अटैचमेंट थी या लोगों का प्यार था वो, और जो नेसेसिटी थी समय की, जी सर, उस नेसेसिटी को हमने अपॉर्चुनिटी बनाया। हमने उस जो हमारे साथ दिक्कत थी यानी कि जो एक प्रॉब्लम थी कि कोविड करके हम नहीं पाते, हमने इसको अपॉर्चुनिटी में लिया और हमने योग को ऑनलाइन भी शुरू कर दिया साथ साथ। जी सर। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर हरियाणा योग सदस्य के कार्यकर्ता हैं, तो सर इसका मतलब क्या ड्यूटीज होती हैं आपको जब आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हो? देखिए अभी 2000 तकरीबन 19 के आसपास सरकार ने हरियाणा योग बैंक का गठन किया जी, और हमारे सीएम साहब ने योग को प्रचार प्रसार करने, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि योग ऐसी चीज़ है, ऐसी विधा है जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है और आज पूरा देश ही नहीं विदेशों में भी योग की चर्चा की जाती है, योग के बारे में गुणगान किए जाते हैं। और देखिए कोविड-19 में अभी आप बहुत सारे डॉक्टर से अगर बात करेंगे जी सर, तो जो 2019 में बात कर रहे थे कि अगर बात करें चर्चा की डॉक्टर से, तो जिन लोगों ने योग किया था जी, उनके पास कोरोना आया भी नहीं, उनको छुआ भी नहीं, इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है और जिनको छुआ भी तो उनको कुछ कह नहीं सका। जी सर, यही कारण है कि आज देश नहीं विदेशों में भी लोग योग की डिमांड है कर रहे हैं। तो जब सरकार ने योग की महिमा को, क्योंकि सरकार तो हमारी काफ़ी समय से योग को प्रमोट कर रही है, हमारे चाहे मोदी सर हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, चाहे हमारे सीएम साहब हैं, तो इसी दिशा में बहुत सारे राज्यों में योग आयोग का गठन हुआ। उन्हीं तरह करनाल में भी, हरियाणा में भी योग आयोग का गठन हुआ हमारे सीएम साहब के द्वारा। उसका प्रथम सदस्य का बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ और उसके प्रथम सदस्य के रूप में मुझे मनोनीत किया गया। तो मैं उसके लिए भी हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि योग के प्रचार प्रसार में उन्होंने मुझे ये सेवा का मौका दिया, जिसके माध्यम से हमने काफ़ी सारे जो हरियाणा योग का जो था स्कूलों में और घर घर तक जन जन तक योग पहुँचाने में जो उनका यह कार्य था, उस कार्य को हम लोगों ने शुरू किया। तो सर आप इतनी अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं समाज को, वो भी निःशुल्क, तो सर सरकार की तरफ से किसी प्रकार का सम्मान, अवार्ड्स, समथिंग? देखिए अगर हम अवार्ड की बात करें, सम्मान की बात करें, तो शायद इस जर्नी में इतने अवार्ड, इतने सम्मान इस कक्षा को मिल चुके हैं, चाहे वो सीएम साहब से हैं, चाहे वो गवर्नर साहब से हैं, चाहे वो मंत्रीगण से हैं, चाहे वो स्पीकर से हैं, चाहे वो मतलब उसकी तो शायद अब गिनती नहीं रही और ना उसकी जरूरत लगती है। शायद स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके बाद तो आप अपने काम के लिए काम करते हैं। जी सर। तो सर किसी भी मुहिम को चलाने के लिए मतलब फाइनेंशियली हेल्प तो चाहिए होती है, तो सर स्पॉन्सर है आपका प्रोग्राम या फिर जस्ट? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट किया। देखिए कोई भी कार्य बिना पैसे के नहीं होता। आप भी संस्थान चला रहे हैं, आप भी ये जो चला रहे हैं एक्सप्रेस मिलियन एक्सप्रेस या जो भी आप कार्य करें, वो सब पैसे से चलते हैं। लेकिन मेरे पास इन डेडिकेटेड टीम है कि हम लोग क्योंकि फंड्स के नाम पर हमारे पास कोई फंड्स अर्निंग सोर्स नहीं है, ना हम किसी से कोई सेवा लेते हैं, ना किसी से चार्जेस लेते हैं और ना कोई सरकारी तरफ से कोई ऐड मिलती है। ये तो सब हम लोग मिलकर करते हैं। हमारी टीम है हमारे साथ, जैसे मेरे साथ बहुत सारी टीम बनी हुई है, मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स, मेरे साथ बहुत सारे जो हम लोग हैं, और जितनी मेरी टीम है सब हम लोगों ने तैयार की है। मेरी जो टीचर्स हैं सब हमने तैयार किए। हम लोग बीच में ट्रेनिंग कैंप से लगाते हैं। तो हम जितनी टीम है वो खुद ही मिलकर अपने सारे फंक्शंस, हम सभी सारे कार्य करते हैं, सारी क्लासेस रन करते हैं और कोई पेमेंट किसी से कोई चार्जेस नहीं लेते। सर जब भी हम कोई जिम करते हैं या फिर फिजिकल क्लास ज्वाइन करते हैं, योगा करते हैं, मेरे ख्याल से लोग हैं ना सिर्फ 4 या 5 दिन उसको कर पाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। तो सर कॉन्टिन्यूटी में कैसे रखा जाए सर, अगर कोई एडवाइस आप दे सकें? देखिए सबसे पहले जो आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। जी सर। कोई भी कार्य शुरू किया आपने, बहुत अच्छा लोग शुरू करते हैं कि
1 दिन किया, 2 दिन किया, या पहले तो शुरू करने में कई टाइम लगा देते हैं। जी सर, वो टाइम जब कोई काम शुरू करना था तो मैं अक्सर आज अभी नए दिनों में चर्चा, अगर आप चर्चा चले देखें, हमेशा कहते हैं कभी कोई ना योग शुरू कर लो, मुझे कोई लोग मिलते हैं यार मैं बस भी योग शुरू करना है, और पूछते पूछते कई साल हो जाते हैं, कई साल होते हैं। लेकिन वो जब आप स्टार्ट करते हैं उसके लिए पहले एक आपको विल पावर चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। जब आपने स्टार्ट कर लिया फिर क्या होता है, मोस्टली हम लोग जब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने 1 दिन किया और हम 1 दिन में रिजल्ट आने शुरू हो जाए, या 2 दिन 4 दिन किया हमें रिजल्ट आने शुरू हो जाए। उस रिजल्ट को आने में टाइम लगता है। मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो सपोज कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आपके पास आती है, या जिसको आप सोल्यूशन के लिए आप वहाँ गए हैं, तो क्या वो 1 दिन में आई? उसको आने में कई साल लगते हैं, कई दिन लगते हैं। जब वो चीज़ धीरे धीरे आपके चीर में आ जाती है तो आपको पता लगता है बीमारी आ गई है। जी सर। 1 दिन पहले दिन से सब नहीं पता लग जाता। ऐसे ही जब हम योग शुरू करते हैं तो योग के रिजल्ट आने में धीरे बॉडी अडॉप्ट करती है और टाइम लगता है। लेकिन हम 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन करते हैं, यार कुछ रिजल्ट तो मिला नहीं। हालांकि रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं, लेकिन जिस स्पीड से सोचते हैं कि मैं सोचते हैं कि 1 दिन में जाऊँ और दिन ठीक हो जाऊँ, तो हमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है। और दूसरे क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं आज किया, कल को कोई काम आ गया, कोई फंक्शन आ गया, शादी आ गई, तो उसको छुट्टी देते हैं। जी सर। हम लोग योग को अपनी प्रायोरिटीज में नहीं लेते। जी। हम सारा दिन सारा समय लोगों के लिए निकालते हैं, बाकी सब काम लेते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी फिटनेस की बात आती है, जी सर, तो हम उसमें लूज होते हैं, हम उसमें कंफर्ट जोन चाहते हैं, नहीं छोड़ना है, दवाई खा लेंगे, चलिए कर लेंगे। हम अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को पूरा सेल्फ कमिटमेंट करनी होगी हमें अपने साथ, कि मुझे योग को नित्य प्रति करना है। जी। मेरा तो मानना है, मैं हमेशा अपने इसमें कहता हूँ कि योग को अपने जीवन में कुछ संकल्प धारण करा करो। जी। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ संकल्प धारण करना चाहिए। सबसे पहला संकल्प उसका होना चाहिए, जो मेरी अपनी वो है, देखो हर व्यक्ति की अपनी प्रायोरिटीज होती है, लेकिन सबसे पहले जो उसके लिए जरूरी है उसका अपना शरीर है। जी। अगर आपने सुना एक बड़ी अच्छी कई बार मैसेज आते हैं कि आपका सबसे पहला जीवन साथी कौन है? अपनी काया, अपना शरीर। काया शरीर। अगर आपका शरीर सबसे पहले आपके साथ जुड़ा था और सबसे लास्ट तक वही आपके साथ है, तो उसको स्वस्थ रखना हमारी पहली प्रायोरिटी है। जी सर। अभी आज सुबह भी मेरी चर्चा क्लास में हो रही थी, एक बड़ा अच्छा एक बात कही कि ये जो शरीर है ये परमात्मा की देन है, ठीक है ना, एक तरह से हमारे पास अमानत है। जी। और कहते हैं किसी की अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितना सुंदर शरीर परमात्मा ने हमें दिया है वैसे सुंदर शरीर परमात्मा को लौटाना है। तो उसके लिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। जी सर। तो सर मोस्टली जो यंगस्टर्स फेस करते हैं वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं सर, क्योंकि मोबाइल्स हो गया, टीवी हो गया, हर प्रकार की मतलब डिस्ट्रैक्शन है। तो सर क्या गुड वे है मेडिटेशन का? सर हम कैसे अपने आप को अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे काबू कर पाएंगे? देखिए, आज अगर हम मेंटल की बात करें, मेंटल रिलैक्सेशन की बात करें या स्ट्रेस की बात करें, आज हम सभी स्ट्रेस में जा रहे हैं। जी सर। मेंटली तो मैं एक बात और अक्सर कहता हूँ, फिजिकल फिटनेस के लिए तो आप बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन मेंटल रिलैक्सेशन के लिए, अपने मेंटल को माइंड को रिलैक्स करने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, पीस ऑफ माइंड की बात करें, पीस ऑफ माइंड की बात करें, तो वो हमें केवल योग और मेडिटेशन से मिलता है। जी। आपने फिजिकल फिटनेस के लिए आप करें, दौड़ लगा लेंगे, आप जिम चले जाएंगे, आप रनिंग कर लेंगे, आप स्विमिंग कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन मेरी अपनी जो परिभाषा है, मैं कहता हूँ स्वस्थ व्यक्ति कौन है? जी। आज के देश में, आज की जो युग में स्वस्थ व्यक्ति कौन है? स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसका तन भी उसके वश में, जिसका मन भी उसके वश में, यानी कि आप शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ हो, फिजिकली साथ साथ मेंटली रूप से फिट हो। तो मेंटली फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट वे हमारा ध्यान, योग, मेडिटेशन है। और उसके लिए सबसे अच्छा समय जो रहता है वो हमेशा कहा गया है, कौन सा समय होता है? अमृत वेला, भोर, प्रातःकाल। जब सुबह 4 बजे उठकर आप बैठते हैं, उठकर नहा धोकर पूजा पाठ की तरह ध्यान को, योग को करते हैं, तो उससे बढ़िया ना तो समय है, ना उससे बढ़िया कोई तरीका है। तो हमें लाइफ में कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना होगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा। सबसे पहले आप देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे और जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे, लेकिन आज क्या है? अब तो हम लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं मेरे ख्याल से। और मैं तो ये कहता हूँ, जो सोते हैं वो खोते हैं। मैंने क्या आपने ही बता दिया, जो सोते हैं वो खोते ही हैं।
वो खोते हैं। अब खोते का मीनिंग आप कुछ भी निकाल सकते हैं। हाँ, maybe lost, they are losing their time, so many तो things. हमें सबसे पहले अपने आप को शेड्यूल को सेट करना होगा। जी हमारे बुजुर्ग बीमार नहीं पड़ते थे, आपने देखा पहले कहते हैं कि बुजुर्ग बीमार कम पड़ते थे, बीमारियां हमने नहीं सुनी थी। जी सर। लेकिन आज क्यों सुन रहे हैं हम सारी बीमारियां? क्योंकि हमारा सारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। जी सर। हमारा सारा सिस्टम चेंज हो गया है। पहले हमारे बुजुर्ग टाइम से सोते थे, टाइम से उठते थे, रात को जल्दी सोते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। जी सर। तो सर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन के टाइम, तो योग करना चाहिए उस टाइम? हाँ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। महिलाओं के लिए विशेष रूप से योग में देखो, जहाँ हमारे को फिजिकल फिटनेस की बात, फिजिकल एक्सरसाइज की बात करें जी। तो जो फिजिकल है उसमें जहाँ पेट पर आपके इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। उन एक्सरसाइज को आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और प्राणायाम की बात करें, योग की बात करें, प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम में स्पेशली वुमेन्स को, गर्ल्स को विशेष दिनों में और प्रेगनेंसी के दिनों में आपको जहाँ पेट पर हमारे इफेक्ट पड़ता है, जैसे हम कपालभाति क्रिया करते हैं वो आपको नहीं करनी। हम बंद लगाते हैं, त्रिबंध, महाबंध या आंतरिक बंद, वो बंद आपको नहीं लगाने। और आपको अग्निसार क्रिया नहीं करनी होती, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी। लेकिन आप प्रेगनेंसी की बात करें तो हम अगर प्राणायाम करते हैं, आप भस्त्रिका करते हैं, आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है जी। आप उसके बाद आप अपने प्राणायाम में ब्रीथिंग वाली एक्सरसाइज जिसमें आपके ब्रीथिंग पर अच्छी बड़ी इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे मैंने बताया भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जी। और इसके अलावा आप अपना ओम चैंटिंग, ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। केवल आपको जैसे मैं बताया कपालभाति आपको नहीं करनी, आपको बंद नहीं लगाने, आपको पेट की जो एक्सरसाइज है वो नहीं करनी। अदरवाइज सब प्राणायाम तो आपको जरूर करना है, रोज करना चाहिए जी सर। और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं सर, उनके लिए क्या बेस्ट है? प्राणायाम देखिए, पहले तो मैं एक बताना चाहूँगा आपको, हम योग को ना केवल फिजिकल फिटनेस की बात है, योग तो असली है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाता है जी सर। योग का बड़ा विशाल है। अगर हम अर्थ की बात करें, योग अष्टांग योग की बात करते हैं हम लोग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यानी कि जो जीवन का अंतिम लक्ष्य समाधि, मोक्ष, उसकी ओर लेकर चलता है योग में। तो योग में जब हम प्राणायाम की बात करते हैं, प्राणायाम या इन चीज़ों की बात करते हैं, ये हर व्यक्ति कर सकता है। अगर आप छोटे बच्चे की बात करें तो 4 साल की एज से लेकर 80 साल तक के बुजुर्ग तक को योग करना चाहिए। उसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कम कर सकते हैं, लेकिन जो प्राणायाम है वो आप हर एज में कर सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी भी आपको अपनी एज के हिसाब से करनी चाहिए। जैसे मान लो एज हो गया तो थोड़ी सी जंपिंग कम कर दी आपने, ज़्यादा उछल कूद वाले काम कम कर दिए, लेकिन हल्की हल्की स्ट्रेचिंग आपको करते रहना चाहिए जी सर। और योग में प्राणायाम तो आपको करना ही करना है जी। तो सर आपने ये इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त किया? लाइक कोई स्पेसिफिक कोर्स किया है या फिर? देखिए, समय सबको सिखाता है। जब आप एक चीज़ में घुसते जाते हैं तो आप जब उस चीज़ को अपना अनुभव जब आपका और गहरा होता जाता है। 18 साल की जर्नी में बहुत सारी मतलब जैसे मैंने बताया कि एक तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारी क्लास 365 दिन बंद नहीं होती, 365 डेज बनी थी। इतने सालों में इतने सालों से आप योग कर रहे हैं, तो दिन पर दिन योग के साथ काम करते ना, योग तो फिर एक मतलब ना, ये नहीं कि हमने 1 घंटा 2 घंटे, तो लगता है कि योग अपने भीतर समा लिया है जी सर। और लगता है कि योग अभी हमने कुछ सीखा भी नहीं अभी, क्योंकि योग तो इतना बड़ा, इतना विशाल है कि अगर कोई बड़े से बड़ा भी योगी कहे कि मैंने योग सीख लिया और मैं एक्सपर्ट हो गया, तो शायद वो जर्नी उसकी वहीं खत्म हो जाएगी। क्योंकि योग तो सीखना, जितना सीखते जाओगे उतना कम है। तो अपनी तरफ से जितना रोज नया सीखते हैं वो देने की कोशिश करते हैं, और कोशिश प्रयास रखती है कि हम रोज नया सीखें और कुछ नया सीखें और सिखाते रहें, और शायद ये जर्नी तो लास्ट तक चलती रहेगी सीखने और सिखाने की। तो सर लास्ट जर्नी की बात हो गई, तो साल का आखिरी डे है आज, तो न्यू ईयर पे क्या सर आपका मतलब नए साल पे क्या प्लानिंग है आपकी, क्या टारगेट्स हैं आपके? नए साल की बात करें, देखिए आपने भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुट किया था अभी कि जो युवा हमारा अभी जो है आज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट है। युवाओं को योग के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी जरूरत है समय की आज। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी देश की जो एसेट्स है ना, संपत्ति है, उसके युवा है, उसके यंगस्टर्स हैं। अगर आपका युवा अच्छी दिशा में जा रहा है, अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका देश तरक्की की ओर जाएगा, उत्थान की ओर जाएगा।
अगर आपका युवा दिशा भटक गया, जी। युवा गलत डायरेक्शन में चला गया, हम्म, तो वो देश आपका पतन की हो जाएगा। जी तो युवाओं को योग से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जी अपनी जो न्यू जनरेशन हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो आज योग से विमुख हैं, हालांकि बाहर के देशों में योग की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, लेकिन हमारे लोग, हमारे जो युवा यंगस्टर्स बच्चे हैं, वो योग से दूर हैं अभी भी। तो योग से बच्चों को जोड़ना मेरी बड़ी प्रायोरिटी रहेगी, बच्चों को योग से जोड़ना, जिसके लिए अब हम विशेष प्रयास करेंगे स्कूल्स में योग करवाने का। जो नए साल की बात करें जी तो नए साल में मेरी एक कोशिश है, मेरे मिशन की जो मिशन है कि उस मिशन की कक्षाओं के जो टीचर्स हैं, जो हमारे हर स्कूल में जाएं, करनाल के हर स्कूल में हम योग को शुरुआत करा सके, जी योग की कक्षाएं लगाएं, योग के कैंप लगाएं। सबसे पहले प्रायोरिटी तो हमारी बच्चों को योग से जोड़ना है, जी और दूसरी जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए, जी। हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, हर घर तक योग को लेके जाने के लिए, हर करनाल के हर पार्क में, हर सेक्टर में, हर वार्ड में योग की कक्षाएं लगी। मेरा मिशन स्वस्थ भारत की, जी सर। क्योंकि मेरा एक ही मिशन है, एक ही सपना है कि देश का हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। जी सर। क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप ना केवल अपने पर बोझ हैं, जी आप अपने परिवार पर बोझ हैं, आप समाज पर बोझ समाज हैं। पे सही। तो जो आर के ज्वेलर्स है, ये मतलब करनाल में ही नहीं, हरियाणा में मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी रिस्पेक्टफुल है सर। तो इसके बारे में बताएं सर, क्या कितनी उपलब्धियां हैं सर आपकी? आर के ज्वेलर्स की बात करें तो हम लोग जैसे बताया था कि 40 साल हम लोगों ने अभी लास्ट मंथ ही हमने अभी 30 अक्टूबर को हमारी 40th एनिवर्सरी थी। जी सर। 40 साल का सफ़र बहुत अच्छा रहा। बहुत इस 40 साल के सफ़र में बहुत लोगों का प्यार मिला। देखिए, पैसा कमाना, मेरे फादर से कहते हैं पैसा तो कोई भी कमा लेता है जी, लेकिन पैसे के साथ साथ प्यार कमाना, इज्जत कमाना, रिस्पेक्ट कमाना, वो एक चैलेंज होता है। वो चैलेंज होता है, और वो आर के ज्वेलर्स ने कमाया है। जी सर। उसी प्यार के भरोसे ही जो आज आर के ज्वेलर्स हम बात करते हैं। अगर आज देखिए, आज सोशल मीडिया बहुत इफेक्टिव है, तो हम बात करते हैं आर के ज्वेलर्स की। तो आर के ज्वेलर्स ने, अगर हम गूगल की बात करें, जो आज गूगल रेटिंग की बात करते हैं, गूगल की रेटिंग बहुत अच्छी रेटिंग रहती है, मानी जाती है। गूगल पर 4.67 की रेटिंग आर के ज्वेलर्स की है जी। और उसके बाद हम बात करते हैं अगर इंस्टा पेज की, इंस्टा की, आज हमारे जो युवा यंगस्टर्स हैं वो इंस्टा पर चलते हैं ज़्यादा आजकल। तो इंस्टा पर 1.5 लाख के तकरीबन फॉलोअर्स आसपास, 140-150 लाख के, 1,50,000 के फॉलोअर, 40 लाख 1,40,000 के आसपास फॉलोअर्स, तकरीबन 1.5 लाख हमारे फॉलोअर्स हैं आर के ज्वेलर्स के इंस्टा पर, जिसके माध्यम से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं पूरे इंडिया में, पैन इंडिया प्रोडक्ट्स जाते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, डायमंड के, और वो बहुत पसंद किए जाते हैं उसके डिजाइनिंग। और वो इसलिए पसंद किया जाता है क्योंकि हमने बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है, बहुत अच्छा डिजाइनिंग मेंटेन किया, और बहुत अच्छा जेन्युइन प्राइजेस पर हम उस प्रोडक्ट्स को देते हैं। अगर हम बात करते हैं डायमंड की ज्वेलरी की बात करते हैं, तो डायमंड की ज्वेलरी में जैसे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, थोड़े संचित रहते हैं कि डायमंड की ज्वेलरी लेके पता नहीं क्या मिलता है, तो हम सारी की सारी डायमंड ज्वेलरी में बताना चाहूँगा कि IGI सर्टिफाइड देते हैं। IGI सर्टिफाइड ऐसा नाम है, ऐसी लैब है जिसके ऊपर कोई शक नहीं किया जाता, कोई डाउट नहीं किया जाता, यानी कि उसकी क्वालिटी अपने आप ही अच्छी मानी जाती है जब आप IGI से माल लेकर चलते हैं। तो हम डायमंड जो रखते हैं सारा IGI सर्टिफाइड रखते हैं। अगर हम गोल्ड की बात रखते हैं तो गोल्ड हमारे पास सारा हॉलमार्क मिलता है, जिसके ऊपर BI सरकार का मार्का होता है, जिसमें उसकी क्वालिटी सुनिश्चित की जाती है। तो हमने गोल्ड और डायमंड में पूरे में अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा, इसलिए इंस्टा पे हमारे, मैंने बताया कि 1,40,000 फॉलोअर्स हैं, और वो उसके रेट्स इतने जेन्युइन हैं कि लोग उससे दूर दूर तक उसकी डिमांड करते हैं। फेसबुक पर बात करें, फेसबुक पर हमारे 35 से 40,000 फॉलोअर्स हैं। तो ये सब जो प्यार जनता का मिला, लोगों का मिला, उसकी बदौलत अभी अगर बात करें तो अवार्ड्स की बात करें तो हम लोग, जैसे अभी योग में अवार्ड मिले, ऐसे आर के ज्वेलर्स को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिसमें हरियाणा का नंबर 1 ज्वेलर्स का अवार्ड दैनिक जागरण की तरफ से मिला हुआ है, स्टार न्यूज़ की तरफ से अवार्ड मिले हुए हैं, FM की तरफ से अवार्ड्स मिले हुए हैं। तो बहुत सारे अवार्ड्स आर के ज्वेलर्स को मिले हुए हैं। जी सर। तो एट द एंड ऑफ द शो आप कोई मैसेज युवाओं को, लोगों को, दर्शकों को देना चाहेंगे सर? देखिए, मैसेज तो ये देना चाहूँगा कि मैं के लोग ही बताते हैं, इसके बाद इंटरव्यू होते हैं, कुछ लोग आते हैं बातें कि हम सुंदरता
बनाते हैं, सुंदरता देते हैं। चाहे हम बिजनेस की बात करें, आरके ज्वेलर्स बात कर रहे हैं तो ज्वेलर्स के रूप में हम लोगों की सुंदरता को बढ़ाते हैं, उसको गहने बनाते हैं। और अगर हम योग की बात करें तो योग के माध्यम से इनर ब्यूटी बढ़ाते हैं, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल ब्यूटी दोनों बढ़ाते हैं। तो अभी बहुत अच्छा, अभी 40th एनिवर्सरी बहुत अच्छे से मैसेज है, बहुत अच्छे शुभकामनाएं दी। एक शुभकामनाएं थी हमारे एक साथी ने दी थी कि अगर सामान तो कहीं भी ज्वेलरी ले लोगे, लेकिन सामान के साथ साथ प्यार और इज्जत और मान, एक रिस्पेक्ट चाहिए, तो आप चलें आरके ज्वेलर्स पर। तो मतलब फिटनेस के साथ साथ शारीरिक रूप से स्वस्थ भी करते हैं हम लोग, सुंदरता भी बढ़ाते हैं, तन की भी मन की भी। तो ज्वेलर्स और इंटरव्यू शुरू हुआ और खत्म होने के कगार पे, तो मैं आप एक चीज़ नोटिस करी हूँ कि आपने कोई विंटर के क्लॉथ्स नहीं डाले, कोई स्वेटर नहीं है, कोई ब्लेजर नहीं है। तो क्या सर इसका क्या राज है? ऑफ कोर्स योगा है, बट क्या जर्नी है सर आपकी? देखिए योग में तपा लेना चाहिए अपने आप को। जी सर। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगा कि खाली 1 घंटा योग करना योग नहीं, योग से अपने आप को तपा लेना चाहिए, योग को अपने भीतर समा लेना चाहिए। जी सर। आपके खान में, आपके पान में, आपके रहने में, आपके चलने में, आपकी दिनचर्या में योग झलकना चाहिए। 1 घंटा योग करना योग नहीं है जी। पिछले 18 साल की जर्नी में योग को शायद इतना तपा लिया कि आज नहीं, पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 6-7 साल से जी सर, मैंने शायद विंटर्स नहीं पहनी जी। मुझे नहीं याद 6-7 साल में विंटर्स पहनी हो। चाहे हम लोग कहीं भी रहते हैं, चाहे सुबह शाम है हमारी, अगर सुबह की बात करें तो वही ऑरेंज ड्रेस रहती है, टी शर्ट, हाफ स्लीव टी शर्ट रहती है और लोअर रहता है। और दिन में भी मैंने पिछले कुछ सालों से 6-7 साल विंटर पहनी। तो जब आप योग से अपने आप को तपा लेते हो, जब योग को अपने भीतर समा लेते हो और अपनी इम्यूनिटी को इतनी बूस्ट कर लेते हो कि छोटी छोटी इफेक्ट नहीं करती। अक्सर लोग कहते हैं कि यार वेदर चेंज हो रहा है, हाँ, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। वेदर चेंज हो रहा है तो इसको स्वेटर पहन लो, इसको एक कर लो। वेदर चेंज हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अभी आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपके ऊपर वेदर अटैक करेगा। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, देखिए जब 2 लड़ाई हो रही 2 चीज़ों की, तो कौन जीतता है? जो ताकतवर है। अगर आपने इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपसे वेदर नहीं जीत पाएगा जी। अभी मैं अक्सर, अभी कोरोना काल में दोबारा कोरोना आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि दोबारा कोरोना है, तो मैं अक्सर अपनी बातों में, अपनी सेशन में कहता था कि कोरोना से मत डरो, डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। यस सर। और साथ साथ एक चीज और जोड़ता था, बीवी से लड़ना नहीं डरना है। चलो ये तो मजाक की बात है, लेकिन मेरा कहना था कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। तो लड़ने का मतलब ये नहीं कि लड़ने का मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जो ये वायरस आपके ऊपर अटैक कर रहा है, ऐसे पता नहीं कितने वायरस और आएंगे, ऐसे पता नहीं, हमने कोई कोरोना का सुना था, कभी सोचा था ऐसा है, ऐसे पता नहीं कितने और वायरस आएंगे। तो इन वायरस से लड़ने की अपने अंदर शक्ति पैदा करनी है जी सर, जिसको हम बॉडी की रेजिस्टेंस पावर भी बोलते हैं, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बोलनी, जो हर एक के अंदर होती है, वो धीरे धीरे वीक हो जाती है, क्षीण होती है। तो उस रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को जागृत करना है, अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के लिए योग एक सशक्त माध्यम है जी सर। तो जब आप योग को अपने भीतर संभालेंगे, योग में रम जाएंगे, योग में सम जाएंगे, तो छोटी छोटी चीजें आपको, जैसे आप विंटर्स की बात करें, सर्दी गर्मी का एहसास आपको, जी सर, योग हमें समता में रहना सिखाता है जी सर। हम बहुत जल्दी, जैसे अब क्या होता है, बहुत सारे लोग बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं जी सर। और आप देखिए, अगर आप बात करते हैं, जैसे हम मेंटली स्ट्रेस की बात करते हैं, आप मेंटली वीक है ना जी सर, फिजिकली वीक है तो आपको स्वेटर चाहिए, मेंटली वीक है तो अब क्या होता है, जरा से कुछ होता है आप एकदम रिएक्ट करते हैं, और ऐसा रिएक्ट करते हैं। कई बार अभी मेरे अक्सर जेल में भी जाना, जैसे कई बार होता है जेल में जाना होता है। अब जेल में जो है क्या दी, वो क्या होता है, कोई बुरे थोड़ा होते हैं, लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसा माहौल एकदम होता है, वो रिएक्ट एकदम कर देते हैं, और रिएक्टर में कुछ ऐसा गलत काम कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो वो रिएक्शन ना हो, आपका अपने पे कंट्रोल हो, आपका अपने पे नियंत्रण हो, वो योग हमें सिखाता है। तो सर का कहने का तात्पर्य यही है कि जो योग है वही हर रोग का रामबाण है। यस, योग पहले तो स्वस्थ रहना हर व्यक्ति की प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसकी मौलिक, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मुझे व्यक्ति को अपने स्वस्थ रहना है, और उसको स्वस्थ रहने के लिए उसको क्या करना है, एक ही काम करना है, योग करना है जी। और योग ऐसा माध्यम है जो हर कोई कर सकता है, हर कोई, छोटा बड़ा बच्चा सब कोई कर सकता है, और योग के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, क्योंकि स्वस्थ रहना उसकी
यस सर। नैतिक जिम्मेदारी, मैं अक्सर कहता हूँ, अभी अभी मेरा मिशन स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो लोग कहते हैं आपने मेरा मिशन स्वच्छ भारत क्यों रखा? हाँ, मेरा क्यों भाई? मेरा क्यों रखा? कर रहे हैं मेरा मिशन स्वच्छ भारत क्यों रखा? क्योंकि मेरा एक मानना है, मेरा अपना एक सोच है कि मैं स्वस्थ होऊंगा, मैं खुद स्वस्थ होऊंगा तो मैं अपने परिवार को स्वस्थ रख पाऊंगा। जी सर। मैं और मेरा परिवार स्वस्थ होगा तो मैं एक स्वस्थ समाज की कल्पना कर पाऊंगा। स्वस्थ समाज होगा, स्वस्थ शहर होगा, स्वस्थ शहर होगा तो स्वस्थ हरियाणा होगा, स्वस्थ हरियाणा होगा तो स्वस्थ प्रदेश होगा। ऐसे हर व्यक्ति का प्रदेश स्वस्थ होगा तो उसका देश स्वस्थ होगा, और जिस दिन हमारा देश स्वस्थ होगा मेरा मिशन स्वच्छ भारत सपना पूर्ण होगा। अगर आपको लगा मेरी है, ये मेरा है तो मुझे करना है, ऐसी हर व्यक्ति को करना है कि मेरा है मिशन ये। जी सर। उसको लगना चाहिए कि मेरा मिशन है जी। तो वो मिशन उसको जब अपना लगे, जब अपने आप को स्वस्थ रखेगा और इस देश को स्वस्थ रखने में, अपनी हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने में हर व्यक्ति अपनी जब रोल प्ले करेगा तभी व्यक्ति स्वस्थ होएगा। जी सर। तभी ये मेरा सपना पूरा होगा, मेरा मिशन स्वच्छ भारत, और मोदी जी का फिट इंडिया का नारा भी तभी पूरा होगा। तो मेरा तो ये आपके माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा और दर्शकों से भी अनुरोध रहेगा कि योग को अपने जीवन का अभिन्न बनाएं। लोग पता कैसे होते हैं जी कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो फिट हूँ, मैं तो पतला हूँ, मैं तो पतली हूँ, मैं तो अभी युवा हूँ, मुझे क्या जरूरत है करने की। वो सोचते हैं कि ये तो बुजुर्गों के लिए या बीमारों के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप स्वस्थ रहते हुए अपने आप को योग से जोड़ लेंगे तो आप सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा। लेकिन क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कब आते हैं योग की दिशा में, योग के क्षेत्र में, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं, फिर हम आते हैं योग के पास, चलो जी योग करते हैं। एक बिगड़ी गाड़ी को ठीक करना आसान है, गाड़ी को मेंटेन करना ज्यादा आसान है? आई थिंक ठीक गाड़ी को मेंटेन करना इज बेस्ट। मैं कल और अक्सर कहता हूँ, बातें निकलाती हैं। हम सबके पास, बहुत सारे घरों में सबके पास आज गाड़ी है जी। किसके बाइक, किसके स्कूटर, किसके कार, किसमें महंगी, सबके व्हीकल है। हम उस व्हीकल की बड़ी केयर करते हैं जी। उस व्हीकल की बड़ी केयर करते हैं, उसको ढंग से मेंटेन करते हैं, उसकी सफाई भी करते हैं, उसको चमकाते भी हैं, उसकी सर्विस भी कराते हैं जी। और उसको पेट्रोल की गाड़ी तो पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल तो डीजल डलवाते हैं। लेकिन हमने अपने शरीर को हमने कचरा बना रखा है जी। जो आता है उसमें भरते जाते हैं, फिल करते रहते हैं। आने दो। और शादी ब्याह में तो देखो क्या होता है। हाँ, ये बाई गॉड, ये भी ट्राई करना, वो भी ट्राई करना, कुछ नहीं छोड़ना, मतलब पहले स्टार्ट से लेके आखिरी स्टार्ट है कुछ नहीं छोड़ना। हमने अपनी गाड़ी को भरना है, कचरा बना लिया जी सर। तो मेरा मानना है गाड़ी तो सारी चल रही है रोड पर जी। एक गाड़ी खटखट खट कर धक्के मारते चल रही है, एक गाड़ी स्मूथ चल रही है जी। तो आपकी गाड़ी भी चल रही है, लोग जी रहे हैं, लेकिन जीने का जो असली मजा है, जो जीने का असली आनंद है, जो जीने का असली एक तरीका असली का, वो लोगों को नहीं आता जी सर। गाड़ी को धक्का मार मार के चला रहे हैं। आज हम पैसे की दौड़ में आज भाग रहे हैं, हम लोग हर चीज में अपने शरीर को खराब करते जा रहे हैं जी सर। अगर आपको अपनी गाड़ी स्मूथ चलानी है, गाड़ी को लंबा चलाना है, तो उस गाड़ी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है जी सर। और उस मेंटेन के लिए गाड़ी को बाहर से धोना नहीं, बाहर से गाड़ी वाशी नहीं करनी, उसकी सर्विस भी करनी है, उसकी इंटरनल चेकअप भी करना है, और वो हम करते हैं योग के माध्यम से। If you are doing yoga, then you are loving yourself. Yes, अगर आपको अपने से प्यार है तो आप योग करें। और मेरा मानना है कि आपको अपने से प्यार नहीं तो आप किसी से प्यार कर भी नहीं सकते जी सर। अगर आपको अपने से प्यार नहीं तो आप किसी से प्यार कर नहीं सकते। अगर अपने से प्यार है तो आपको अपने लिए योग को करना पड़ेगा। सर धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, तो सर इसका मैं आपसे विशेष आभारी हूँ आपका। थैंक्स मैं भी करना चाहूँगा आरती आपका जी। फिर एक बार थैंक्स करना चाहूँगा करण का, विशेष रूप से करण, मैंने जैसे पहले बताया था, अगर हम अपनी जर्नी की बात करें, 18 साल पहले की जर्नी की बात करें योग की, और 40 साल की जर्नी की बात करें हम आर के ज्वेलर्स की, तो करण की जर्नी भी की बात करें तो करण ने, जो मैंने पहले भी कहा था जिक्र, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया था तो उन दिनों में करण केबल के माध्यम से स्टार्ट किया था, और वो जर्नी बहुत लंबी है। और मिलन एक्सप्रेस हालांकि उतनी जर्नी से नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये मिलन एक्सप्रेस ऐसी लंबी जर्नी चले, और ये आपका डिजिटल चैनल भी बहुत और ऊंचाइयों को छुए, और ऐसी हमारी जर्नी, ऐसी हम लोग मिलते रहे, मुलाकात करते रहे, और योग के क्षेत्र में ऐसी आप कुछ और भी मैं चाहूँगा कि ऐसी हमें सहयोग दें, ताकि हम योग को जन जन तक ले आ सकें, और इस योग की जर्नी में मिलन एक्सप्रेस भी अपना पूरा सहयोग दें। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू मिलन एक्सप्रेस, थैंक यू अगेन आरती एंड करण।